सो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो मेरा विषय है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और सब लोग जो है वो ध्यान से प्रभु के वचन को सुने। आज का जो विषय खुदावंद के कलाम में से लिया गया है, गॉड इज द मास्टर ऑफ ऑल, यानी परमेश्वर सबका कारीगर है। खुदा जो है वो सबका कारीगर है। आज इंसान जो है वो भूल जाता है कि हम किसके हाथ की कठपुतली हैं। मेरा जीजो, परमेश्वर जो है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में एक शख्स भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं खुदा के हाथों का बनाया हुआ नहीं हूं। क्योंकि जब भाग्य आदम की बात हम करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि इंसान को खुदा ने अपने हाथों से बनाया और अपना श्वास जो है उसके अंदर फूंका। हालेलुया। इधर उधर मत देखिए, जो आगे बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं, ध्यान से देखिए। क्योंकि अगर आप आगे बैठ कर के पीछे इधर उधर देखोगे तो जो सुनाने वाला है वो भी डिस्टर्ब होगा। इसका मतलब है कि आपका ध्यान कहीं। और मेरे अजीजों, खुदा जो है वो सबका कारीगर है, सबका बनाने वाला है। मेरे अजीजों, इंसान क्या मिट्टी है, मिट्टी से खुदा ने बनाया। मिट्टी जो है अगर पड़ी है तो उसकी कोई वैल्यू, लेकिन मिट्टी अगर कुम्हार के हाथ में आ जाती है तो वो कोई चीज बन। हालेलुया। अगर हम खुदा के हाथों में आ जाते हैं, परमेश्वर हमारा कुम्हार है, तो उसके हाथों में आ जाते हैं तो वो हमें अपने तरीके से क्या करता है, बनाता है। चाहे हम चोर बन जाए या साध बन जाए। फिर अजीजों, खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 6 आयत तक हमने पढ़ा है। और 6 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, यहोवा की जो वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे हाथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। और फिर लिखा है, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे। खुदा कहता है तुम मेरे हाथ में हो। वहां पर इस्राएली लोगों को चेतावनी देता, उनको कहता है, लेकिन आज मुझे और आपको खुदा कहता है तुम कुछ भी कर ले, कुछ भी सोच ले, लेकिन तेरी जान जो है वो किसके हाथ में है। क्योंकि मरना और पैदा होना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने अपने हाथ में ही रखा। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो बताता है कि मिट्टी जो है वो कुम्हार को नहीं कह सकती कि मुझे तुम कैसा बनाना है, वो उसकी खुद की मर्जी है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है उसका वचन हमें बताता है कि हमें खुदा से डरना चाहिए, क्योंकि हम खुदा के हाथ की, हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। हमें खुदा की परस्तिश करनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हम लोग कई बार भूल जाते हैं, हम खुद खुदा बन बैठते हैं, खुदा का जो मार्ग है उससे उल्टा चले जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर खुदा के हाथों में भी हम अगर बिगड़ जाते हैं, खुदा के हाथों में होकर के भी अगर हम बिगड़ जाते हैं, फिर खुदा की मर्जी है कि वो हमें कैसा बनाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो हमें अच्छा बनाना चाहता है। 2 प्रकार के बर्तन बनते हैं, एक आदर योग होते हैं और एक निरंतर के योग होते हैं। हमें आदर योग बर्तन बनना है, वो बर्तन बनना है जिसमें खुदा की इच्छा पूरी हो, जिसमें प्रभु की इच्छा पूरी हो। अगर हम न्यू टेस्टामेंट में देखें तो जो बर्तन
हालेलुया। उनका जो स्वभाव था वो अलग था। इसी प्रकार जो इंसान तौबा करता है, खुदा के हाथों में अपने आप को दे देता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर देता है, उसकी तस्वीर जो है वो अलग ही होती है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हम खुदा के हाथों में दे दें। जिस प्रकार परमेश्वर ने उस खाली मटकों को भरा, इसी प्रकार अगर हम अपना जीवन परमेश्वर के सामने खाली लेकर के आएंगे तो वो अपनी रूह बाग से हमें भर देगा। हालेलुया। हमारे जीवन से लोग आशीष पाएंगे, हमारी जिंदगी से लोग जो है प्रभावित होकर के परमेश्वर के पास जो है वो आएंगे जब हम खुदा के सामने पेश। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय आप मेरे साथ निकालिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसकी 9वीं आयत जो है अगर आप पढ़ोगे तो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। हमको किसने बनाया, किसने रचा? किसने रचा? परमेश्वर ने। हालेलुया। तो हम परमेश्वर से झगड़ा कर सकते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह नबी लिखता, हाय उस पर। हाय किसके ऊपर कहा जाता? किसको कहा जाता है? जो मरा हुआ होता है। और मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा, मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी कि तू ये क्या करता है? हम खुदा से कहेंगे कि ये तुम क्या कर रहा है? नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसके हाथ में। हमें खुदा कह सकता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि खुदा में कोई दोष नहीं है, खुदा में कोई गलती नहीं है, खुदा में कोई पाप नहीं है, परमेश्वर में किसी प्रकार का कोई उगड़ नहीं है। और दुनिया में, संसार में हमारे में 20 उगड़ है, इसलिए हम खुदा को नहीं कह सकते। क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय में कहेगा? उसके हाथ नहीं है? कोई भी कारीगर का कार्य जो है बनाया हुआ है वो उसे कहेगा? मेरे अजीजों, हम लोग जो है खुदा के बनाए हुए खुदा को सिखाएंगे, परमेश्वर को सिखाएंगे। खुदा हमें सिखाता है, खुदा हमें इज्जत देता है, खुदा हमें बनाता है, खुदा हमारी डील डॉल जो है वो बनाता है, खुदा जो है वो हमारी खूबसूरती जो है उसको बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप जब बर्तन लेने के लिए जाते हो तो कई प्रकार के बर्तन वहां पड़े रहते हैं। आप कुम्हार के पास जाओगे बर्तन खरीदने के लिए, कोई सुराही बनी होती है, कोई किसी प्रकार का बर्तन बना होता है, कोई दूध डालने वाला बना होता है, कई प्रकार के बर्तन जो है वहां पर बने होते हैं। इसी प्रकार इस संसार में कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को खुदा को सौंप देते हैं, जो लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, परमेश्वर उन्हें सबसे अच्छा बर्तन बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। उसे अपने बेटे और बेटियां बना लेता है जो उसे ग्रहण करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, 10वीं 11वीं में, जितनों ने प्रभु को ग्रहण करा उतनों को प्रभु ने अपने बेटे और बेटियां होने का, हालेलुया, वो अधिकार देता है। कुम्हार जो है, जो बर्तन बनाता है, उसके नाम रखता है, नाम रखता है। ये खड़ा है, ये चिकारा है, ये सुराही है, ये मटका है, कई प्रकार के नाम जो है वो रखता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम उसके हाथ की
बनाई हुई कायनात, खुदा के हाथ की बनाई। सब चीजें तो परमेश्वर ने बोल करके बनाई, लेकिन सिर्फ एक इंसान ही है जिसको उसने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। उसने इसलिए बनाया और सब कुछ बनाया कि वो कार्य करे, वो काम करे, वो गरीबी में ना रहे, वो अमीर बने, वो मजदूरी करे, वो मेहनत करे, वो आगे बढ़े। इसलिए मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब जो है वो आप पढ़िए, आप निकालिए मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब। मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब अगर आपने निकाल लिया है तो हम उसमें खुदा के कलाम में देखेंगे कि वचन में लिखा है बारी के मजदूरों का दृष्टांत, और यहाँ पर वचन में लिखा है स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला और अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाया। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहरा करके उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। हालेलुया। आप खुदाई समझ लीजिए, खुदा ने हमें इस संसार में भेजा। जब काम करोगे, मेहनत करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर दृष्टांत जो है दिया गया है कि एक गृह स्वामी जो अपने बारी में जाकर के वो मजदूरों को ठहराता है और मजदूरों को 1 दिनार जो है उसकी कीमत जो है वो ठहराता है। और वचन में अगर आप पूरा पढ़ोगे तो खुदा के कलाम में लिखा है फिर उसने दूसरे और तीसरे पैर निकल करके वैसा ही करा, और जिस प्रकार उन्होंने कहा था वैसा वैसा उन्होंने काम करा। लेकिन उसके बाद एक और चीज हम देखते हैं, एक को 1 दिनार ठहराया, उसने पूरा दिन काम करा, लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद कोई और बाहर खड़े थे जो काम नहीं करते थे, वो ऐसे खड़े थे, वो कहते हमें कोई काम मिला नहीं। अगर आप पूरा पढ़ोगे ना इसको 15वीं आयत तक तो आपको मिलेगा। तो मालिक जो है उन्होंने उसे उनको भी कह दिया कि जाओ तुम ही जाकर के खेतों में काम करो। तो जब मजदूरी लेने का टाइम आया तो जो बाद में आए थे उनको भी उतना ही दिया और जो पहले आए थे उनको भी उतना ही दिया। तो जो पहले आए थे वो क्या करने लगे, हम इतनी देर के मर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और ये बाद में आकर के ये इतना पैसा ले गए। तो स्वामी ने क्या कहा, स्वामी ने कहा जितने में तुम्हें ठहराया था उतना तुम्हें मिला ना, है ना। आजकल क्या जो हमारे पास है, जो हमारे पास है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दूसरे के पास है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। ये अच्छी बात नहीं है कि एक दूसरे को हम प्रेम करें, मेहनत करें। खुदा ने हमें बनाया, खुदा ने हमें आशीष दी है, खुदा ने कहा मेहनत करो। और प्रभु का वचन बताता है 15वीं आयत में, क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो। हालेलुया। यानी खुदा कहता है कि मेरा खजाना है जो मलाकी की किताब में बताया गया है, मुझे चखो और परखो कि मैं कितना भला हूं कि स्वर्ग के खजाने खोल करके तुम्हें बरकतें। वो कहता मेरा हक है, मैं कितने किसको दूं ये मेरी मर्जी है, तुम्हें तेरी मजदूरी मिल गई। मेरे जीवन कई बार क्या होता है कि जो हमारा काम हमें मिलता है, कई बार हम कहते हैं हमारा काम जो है वो छोटा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसमें आपकी मेहनत और लगन जो है वो आपको कामयाब बनाती है। कई लोगों का क्या होता है कि 6 महीने में 3 काम बदल देते हैं, जो 6 महीने में 6 काम बदल देते हैं। 10 दिन वहां जाओ तो वहां पर दिल नहीं लग रहा, वो मालिक अच्छा नहीं है,
उसने ये नहीं करा। ये भी जो पूरा मिल रहा है कहते मालिक अच्छा नहीं है ना। और मैं सोचता हूं कि दूसरे दिन यही जो बंदा है जिसको वो काम कर रहा होगा और जो पहले लगे थे वो हटे अपने घर में बैठ गए। आज भी ऐसे ही होता है। कई बार हम कहते हैं कि खुदा ने हमें बनाया है, खुदा पूरा करेगा, लेकिन खुदा ने ये तो नहीं कहा कि घर में बैठ जाओ। अरे भाई आपको काम मिला है तो रात दिन काम करो ना। फिर जो से प्रार्थना करने में पहुंच जाते हैं, दुआ कीजिए, दुआ करनी अच्छी बात है, लेकिन जो बिल्कुल काम नहीं करते उनके ऊपर दुआ नहीं चलती है ना। मेरा काम नहीं है, मेरे लिए दुआ करो। जो तुम्हें मिला वो तो तुमने करा नहीं, वो तो तुमने छोड़ दिया। मालिक ने थोड़ी कहा कि तुम्हें काम ना करो। दुनिया में कितने काम हैं, बहुत काम है। सो मेरे अजीजों, आज अगर हम काम करेंगे तो खुदा हमें जो है वो बरकत भी देगा। हालेलुया। ये देखिए सतनाम जो हमारे चर्च में लगातार परमेश्वर के घर में आता था, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद बच्ची जो है उसने अपने वो कर ली, नर्सिंग भी अपने कंप्लीट कर ली। होगी ना सिस्टर जी? हालेलुया। नर्सिंग कंप्लीट कर ली उसने और खुद ही काम करती रही, मेहनत करी। और आप उनके घर जाकर के देखें, सारा कुछ नया हो गया। हाँ जी, पत्थर भी लग गया, सीढ़ी भी नहीं आ गई। अचानक विजिट करने के लिए गए, क्योंकि खुदा जो है ये नहीं कहता कि तुम काम ना करो। गरीब तो हम खुद रहते हैं, तो फिर मतलब जाके अगर मैं कहूं कि खुदा तुम्हें ये दे देगा, खुदा तुम्हें वो दे देगा, नहीं मिलेगा। जब आप काम नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदा कहता है तुम काम करोगे, मेहनत करोगे, तब दुआ जो है वो फल लाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, यहाँ पर जो स्वामी है और गृह स्वामी पर वो कुड़कुड़ाने लगा, है ना। कई बार हम कुड़कुड़ाने लगे हैं, हम भी वही बंदगी करते हैं, उसको तो इतनी बरकत मिल रही है, और दूसरा भी वही बंदगी करता, हमको इतनी बरकत। नुक्स खुदा में नहीं है, नुक्स किसमें है? हम जो है वो खुदा की बंदगी करें, हम जो है अच्छे तरीके से काम करें। मेरे अजीजों, खुदा की बात मानना बहुत ही जरूरी है। पतरस जो है जब मछली पकड़ रहा था, तो मछली पकड़ते समय पूरी रात उसने मेहनत करी, अपनी मर्जी से जाल डालता रहा, अपनी मर्जी से सब कुछ करता रहा। दूसरे शब्दों में ये कहते थक गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने पे जब जाल डाला तो इतनी मछलियां आई, इतनी मछलियां आई कि दूसरों को बुलाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की बात को मानो। आप मीडिया के ऊपर जो हम बातें सुनते हैं उसके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अपना निजी जीवन जो है वो खुदा को नहीं देते, अपना दिल जो है खुदा को नहीं देते। उस पे देखते हैं कि भाई पास्टर साहब ने प्रेयर करी, फिर उसको बड़ी गाड़ी मिल गई, तो शायद हमें भी ऐसे ही, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। पास्टर साहब तो प्रेयर करते हैं उनके लिए कि खुदा ने सद्बुद्धि दे, ये अच्छा काम करे और तरक्की करे, और जो लोग करते हैं उन्हीं को खुदा देता है। ऊपर से कैसे मतलब कि खुदा जो है वो ऐसे करता है। इसलिए मेरे अजीजों, फालतू का समय बर्बाद करने से जो बंदगी का समय है वो बंदगी को दो, जो काम का समय है वो काम को दो, जो फैमिली का समय है वो फैमिली को दो। हालेलुया। आपको कोई फेल नहीं कर सकता। कोई भी इंसान जो है, कोई इंसान किसी इंसान को फेल नहीं कर सकता जब तक वो खुद ही फेल। कोई इंसान किसी इंसान को हरा नहीं सकता जब तक वो खुद ही ना आ जाए। हालेलुया। आप तगड़े हो, हमें खुदा ने बनाया है, हमें खुदा ने आशीष दी है, हमें खुदा ने कहा है बढ़ो फूलो तरक्की करो काम करो। परमेश्वर ने कहा, किसी इंसान ने हमें नहीं कहा
इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदा के राज्य के दृष्टांत को समझना। जिस प्रकार दुनियावी मेहनत करते हैं, इसी प्रकार रूहानी मेहनत जो है वो भी हमें करनी है। हमने कई लोग ऐसे देखे हैं जो गप्पे मार करके सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। मेहनत से इंसान बनता है, वेले रह करके तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। हालेलुया। काम छोटा हो या बड़ा हो, काम को काम समझिए तो परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देगा। रोमियो की पुस्तक उसका 9वां बाब उसकी 21वें आयत में अगर आप पढ़ोगे, रोमियो की पुस्तक आप मेरे साथ निकाल लीजिए, बहुत ही सुंदर वृत्तांत है। रोमियो की पुस्तक उसका 9वां बाब उसकी 21वें आयत में प्रभु के वचन में यूं लिखा है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोटे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरा नरादर के लिए बनाए? ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? हालेलुया। कुम्हार जो है एक ही लोटे, मिट्टी एक ही है, एक ही मिट्टी से उसको अच्छा बर्तन बना देता है और एक ही में उसको टॉयलेट में रखने वाले बर्तन भी बन जाता है और दूसरा जो है आटा गूंदने वाला भी। देखिए हम कैसे बनना चाहते हैं, है ना? हम कैसे खुदा के हाथों में, हम परमेश्वर के, अगर कुम्हार के हाथ में बर्तन अगर बिगड़ जाए तो बर्तन कहेगा मुझे ऐसा बना दे, वो तो उसकी मर्जी है ना। फिर जब हम खुदा के कुम्हार के हाथ में बिगड़, खुदा के हाथों में हम बिगड़ जाते हैं कितना। इसलिए मेरे अजीजों, हमें विचार करना है कि हमारी अकल, दिनाई और बुद्धि जो है वो कहां पर है, हम कैसे परमेश्वर को मानते हैं। वचन में लिखा है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ पर प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बदलों की और विनाश के लिए तैयार किए गए थे, उसे धीरज से सह। देखो परमेश्वर जो है, खुदा जो है, वो हर चीज को देखता है। हम भी बर्तन ही हैं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हम कब टूट जाए कोई पता नहीं है। हम एक बाजी है, हमारे अंदर चाबी भरी हुई है। जैसे बच्चा खेलता ना तो चाबी भर के छोड़ देता है तो चलता रहता, इसी प्रकार पूरा दिन चलता रहता है इंसान, रात को खुदा फिर सुला देता, फिर चाबी भर देता सुबह, फिर हम चलते रहते 12 घंटे, फिर सोते रहते हैं। तो वो चाबी जो है खुदा का रूह है, वो आत्मा है जो हमारे अंदर देता है हर रोज। और उसके बाद जो है जब आत्मा निकल जाती है तो इंसान मर जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम परमेश्वर सबका कारीगर है, हम सारों का बनाने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए उसकी हम सुने, उसके हाथ में हम रहें, उसकी रजा में हम रहें और हम मेहनत करें, हम काम करें, क्योंकि हवा में बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं कहूं यहाँ पर बैठा हूं, 1 साल 2 साल मैंने पढ़ाई करी है, 5वीं तक अच्छे नंबर लिए हैं, तो फिर मैं कहूं कि मैं PhD कर लूं, हाँ जी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊं, मैं B.Ed कर लूं, है ना? तो क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता। अब पिछले काफी समय पहले जो लोगों ने, कई लोगों ने नकली डिग्रियां जो है बना ली थी, और जब दूसरी सरकार बदली तो उसने निकाल दिए सारे, फिर 420 में अंदर नौकरी भी गई, सब कुछ गया। इसलिए जो कुछ भी हमें करना है खुदा के सामने स्पष्टता होनी बहुत ही
जरूरी है। जान साली में अपने आप को ना रखें, क्योंकि खुदा जो है उसी ने हमें बनाया है, उसी ने हमें हुक्म दिया है, उसी ने हमें कहा है कि तुम मेहनत करो। जो मेहनत करते हैं उन्हीं की खुदा दुआ सुनता है। जो मेहनत नहीं करते, गप्पे मार के पुलाव बनाते हैं, उनकी कभी भी खुदा सुनता नहीं, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। इसलिए हर समय आप मेहनत करो और परमेश्वर में बढ़ो। खुदा जो है वो हमेशा आपको आगे रखता है और खुदा आपकी मदद भी करता है। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में हम देखिए कि किस तरह से बेकारी जो है वो हो रही है दुनिया में, है ना। बच्चे जो है नशे में जा रहे हैं, बिगड़ गए हैं, वो बर्तन बिगड़े हुए हैं। माँ बाप जो हमको सुधारने में लगा हुआ है और वो जो है वो नशे खा करके अपनी बर्बादी कर रहे हैं, बिगड़े हुए। जैसे प्रोडिगल सन, पढ़ो बेटा, बाइबल में जो बताया गया कहां पर अपने माँ बाप से लड़ करके निकल गया घर से, माँ बाप से अलग हो करके क्या करेगा भाई तू? निकल गया और दूर देश में चला गया और वहां पर जाकर के खूब उसने एंजॉय करा। हर बुरा काम शायद उसने करा होगा, क्योंकि बच्चे जो है वो माँ बाप की आंखों के सामने उसे जैसे घोड़े को लगाम देते हैं ना, ऐसे लगाम दे करके खींचे तब जा करके वो सीधे चलते हैं। तो माँ बाप से दूर जा करके भी कई बार गड़बड़ बच्चे करते। सो मेरे दीदों, उसने पूरा जीवन अपना खराब कर लिया, कोई काम नहीं करा, कोई मेहनत नहीं करी। वो जल्दी अमीर होना चाहता, बिना काम करे अमीर होना चाहता था। कहता था कि मेरे माँ बाप का जो है जायदाद मुझे मिल जाए, और वो जो कुछ उसके पास था वो भी सारा कुछ हो गया। फिर खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, है ना, बाल बनवाने के लिए कोई पैसा नहीं। फिर रो रहा है, कोई दोस्त मित्र नहीं उसके पास आया, सारे लोग जो उससे भाग गए। फिर दोबारा उसकी याद आई कि मैं अपने घर में जाऊं। अरे भाई, बिगड़ा हुआ इंसान अगर सुबह का भूला शाम को घर में लौट आए तो भी अच्छा। तो वो सोच रहा था कि मेरे माँ बाप जो है मुझे नौकरों की तरह, लेकिन फिर भी माँ बाप का दिल कितना बड़ा, बच्चे कितना नुकसान कर दिया, कितना कुछ कर दिया, रुलार मार के मार दिया, लेकिन फिर भी अपने गले से मां रोती रही होगी, बाप रोता। उसने आकर के माफी मांगी, हे पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध और अपने खुदा के विरुद्ध पाप करा है, मुझे नौकरों की तरह रख लो। क्या खुदा उसने नौकरों की तरह रखा? नहीं, उसने तो उसे अंगूठी पहनाई, उसे नहलाया, उसे नए कपड़े दिलवाए, हर चीज नई, और पूरा पूरा हक जो है उसे दिया। और इसी प्रकार हमारा खुदा, जब हम प्रभु के पास आते हैं, खुदा जो है पूरा हक हमें देता है, पूरा अधिकार जो है वो हमें देता है, पूरी आशीष जो है वो हमें देता है। कभी ऐसा नहीं होता कि खुदा किसी को कम आशीष दे और किसी को ज्यादा दे। जो मेहनत करते हैं उनको ज्यादा मिलता है, जो मेहनत नहीं करते उनका कम होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, जो तोड़ों की उदाहरण जो है वो खुदा के कलाम में दी है, कि जिसने दो के साथ दो और कमाए, उसको खुदा ने और भी अधिकार दिया, है ना। जिसको 5 दिए, 5 के साथ 5 और कमाए, उसको और भी अधिकार दिया। जिसने दबा करके रखा, उसको कहा कि तूने ये क्या किया, जो मैंने तुम्हें दिया तुमने दबा दिया। हाँ जी भाई, हाथ तो मेरे भी आपके भी सबके, पूरी दुनिया में सबके 2 हाथ है, 4 हाथ तो किसी का होते नहीं, है ना। वही शरीर है ना, वही दिमाग है। जो ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है उसके पास ज्यादा बरकत आ जाती है, जो कम करता है उसके पास कम ही
रहती है। इसलिए खुदा कहता है कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं, लेकिन उसके साथ तुम्हें काम भी कर। कभी ऐसा मत ना करो, काम न करो कि अपनी मेहनत जो है उसको छोड़। मेहनत करके ही खुदा जो है वो हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए मेरे अजीजों, कभी अपने आप को खुदा ना बनाओ, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमारा बनाने वाला है। गॉड इज द मास्टर ऑफ ऑल। परमेश्वर सबका कारीगर है, सबको बनाने वाला जो है वो परमेश्वर है। दुआ करें। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। शुक्रगुजारी के साथ प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम खुदावंद आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, क्योंकि आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। दया करने वाले खुदा, रहम करने वाले खुदा, अपना रहम, अपना फजल, अपनी दया करें पिता परमेश्वर। ईश्वर राजा, हम दुआ करते हैं इस समय जितने आपके बेटे और बेटियां खुदावंद आपके घर में आए हैं, उन्होंने प्रभु पिता परमेश्वर इस वचन को सुना है, और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी, आप हर एक इंसान को किसी न किसी तरीके से खुदावंद बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें तरक्की देना चाहते हैं, उन्हें आशीष देना चाहते हैं, उन्हें अच्छा बर्तन बनाना चाहते हैं, उन्हें पवित्र बनाना चाहते हैं। खुदावंद हर एक को प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी आशीष दे, हर एक को अपनी बरकत दे, हर एक को खुदावंद अपने जीवन में आगे बढ़ने की सामर्थ्य और शक्ति दे। हर एक का जीवन प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। हर एक की प्रभु पिता परमेश्वर जी आस उम्मीद को प्रभु जी आप पूरा करें। जितने लोग आए हैं इन्हें सबको ब्लेस करें और सबको आशीष दें। पिता परमेश्वर जी, हम अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, डीएसएस के लिए, पासवानों के लिए, उनके खानदानों के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए, अपने चर्च के एक एक मेंबर को आपके जलाली हाथों में देते हुए दुआ मांगते हैं। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से सुने और ग्रहण कर लें। आमीन।